वो कहते हैं ना कि राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही स्थायी दुश्मन। ऐसा ही कुछ बिहार में भी चल रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में जो एक दूसरे से दुश्मनी निभाते नजर आ रहे थे, आजकल गलबहियां करते नजर आ रहे हैं। दूसरों की बात तो छोड़िए, यहां पर नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में जिस तरीके से सब कुछ बढ़िया बढ़िया गुडी गुडी सा दिख रहा है, आखिरकार उसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि छठ में खरना का प्रसाद खाने के लिए नीतीश कुमार जिस तरीके से पहुंच गए चिराग पासवान के घर पर और वहां पर दोनों मुस्कुराते हुए नजर आए, सार्वजनिक मंच पर भी चिराग पासवान नीतीश कुमार के पैर छूते नजर आए, तो आखिरकार वो कौन सा तरीका मिल गया, वो कौन सा समीकरण दोनों नेताओं को समझ में आ गया है कि अब एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ रहे और खरना के प्रसाद के बहाने दोनों के बीच में जो कुछ समझौता हुआ, कयास तो बहुत लगाए जा रहे थे, लेकिन उस समझौते में क्या क्या हुआ उसके बारे में आज बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जिस तरीके से छठ के बहाने दोनों का मिलाप होता है, चाचा भतीजा उनकी भूमिका में नजर आते हैं दोनों, क्योंकि एक चाचा जो पशुपति पारस थे उन्होंने तो साथ छोड़ दिया, चिराग पासवान की राहों में कांटे बिछाने लगे, लेकिन दूसरे चाचा जो नीतीश कुमार हैं उनका साथ अब मिलता हुआ दिख रहा है चिराग पासवान को। और इसके पीछे भी ऐसा नहीं है कि केवल चिराग पासवान का भला होगा, बल्कि भला होगा नीतीश कुमार का भी। और इसी को लेकर के दोनों के बीच में जो गुपचुप समझौता हुआ, वो बड़े काम का समझौता हुआ, खास करके एनडीए के लिए। और यही समझौता महागठबंधन के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। इस समझौते को समझने के लिए आपको पहले इसके आंकड़ों पर गौर करना होगा, तब जाकर के आप समझेंगे कि आखिरकार वो कौन सी मजबूरी थी जिसके कारण दोनों चाचा भतीजा अब एक मंच पर नजर आ रहे हैं, एक साथ समझौता करके आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर हम इस आंकड़े को समझना चाहें तो हमें चलना पड़ेगा 2020 में, जब विधानसभा चुनाव में दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे। चिराग पासवान एनडीए से बगावत करके अकेले चुनाव लड़ते हुए नजर आए, 135 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को खड़ा कर दिया। हालांकि तब ऐसा लग रहा था, इवन नीतीश कुमार को भी ऐसा लगा था, बीजेपी को भी ऐसा लगा था कि इससे कोई खास नुकसान एनडीए को नहीं होगा। तो बीजेपी में चूंकि पीएम मोदी के हनुमान खुद को कहते हैं चिराग पासवान, तो बीजेपी को तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन चिराग पासवान चूंकि नीतीश कुमार को अपना दुश्मन मान रहे थे कि उन्हीं के कारण एनडीए में उनका भला नहीं हो पा रहा है, इसलिए उन्होंने जो कांटे बिछाए वो केवल जेडीयू के सामने ज्यादा बिछाए। अगर हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो 135 सीटों पर जिस तरीके से इन्होंने बहुत ही समीकरण को बिठा करके अपने उम्मीदवारों को उतारा चिराग पासवान ने, उसमें से करीब 120 सीटें ऐसी थी जहां पर ये वोट कटवा पार्टी के तौर पर नजर आए। लेकिन जब हम आगे देखते हैं, जब इसकी और गहराई में आप जाएंगे तो पाएंगे कि 54 सीटें ऐसी थी जहां पर तीसरे स्थान पर चिराग पासवान थे और दूसरे स्थान पे कई जगह जेडीयू के उम्मीदवार थे, कई जगह किसी दूसरी पार्टी के उम्मीदवार थे। तो अगर दूसरे और तीसरे यानी कि तीसरे नंबर पर जो चिराग पासवान के उम्मीदवार थे, अगर उनके वोटों को दूसरे नंबर के जो उम्मीदवार थे उनके वोटों से जोड़ दिया जाए तो जो जीत करके आए हुए उम्मीदवार थे उससे ज्यादा हो रहा है। यानी कि 54 सीटों पर हराने की भूमिका में चिराग पासवान के उम्मीदवार नजर आए। अब उसमें से केवल जेडीयू की बात करें तो करीब 25 ऐसी सीटें थी जहां पर चिराग पासवान के कारण, उनके जातीय समीकरण के कारण जेडीयू को हार का मुंह देखना पड़ा। अगर चिराग पासवान ने समर्थन किया होता या फिर उनके खिलाफ अपने उम्मीदवारों को नहीं उतारते तो ये कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि वास्तविकता क्या होती है उसके बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि करीब 25 सीटों का फायदा जेडीयू को हो सकता था। यानी कि जो 43 सीटें हैं वो आंकड़ा बढ़ करके 68 सीटों का हो सकता था, ऐसे कयास हैं।
वास्तविकता में क्या होता वो तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर 5-7 सीटों को ऊपर नीचे कर लिया जाए तो करीब 20 सीटों पर तो फायदा हो ही जाता जेडीयू को। अब इसके पीछे का समीकरण ये है कि अगर जो दुसाध समुदाय है जिसके सर्वमान्य नेता के तौर पर चिराग पासवान नजर आ रहे हैं, पहले रामविलास पासवान हुआ करते थे, उन्हीं की विरासत अब चिराग पासवान के पास है। पशुपति पारस ने भी बहुत दावा किया कि ये विरासत मेरे पास है, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। और इस चीज को चूंकि बीजेपी ने भी भांप लिया, एनडीए ने भांप लिया, इसलिए पशुपति पारस आज हाशिए पर हैं और चिराग पासवान अब मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं। तो जो 5.31% दुसाध समुदाय है जिनका वोट बैंक हमेशा से रामविलास पासवान को और अब चिराग पासवान को मिलता नजर आ रहा है, यानी कि एलजेपीआर के खाते में जाता हुआ वो नजर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहां तक दावा किया जाता है कि बिहार विधानसभा की करीब 20 से 25 सीटें ऐसी है जहां पर सीधे सीधे ये दुसाध समुदाय निर्णायक भूमिका में नजर आता है। यानी कि इस बार जो चिराग पासवान जुड़ गए हैं एनडीए के साथ में, तो इसका फायदा 20 से 25 सीटों पर बिल्कुल होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा 70 से 80 सीटें ऐसी है जहां पर दुसाध समुदाय जो है वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, वहां पर उनकी मौजूदगी है और वो एक साथ अगर जिस पार्टी के पाले में चले जाएं तो हार जीत का अंतर कम करने या ज्यादा करने का वो मादा रखते हैं। ये समुदाय, इसका इतना प्रभाव है। तो अब इसका प्रभाव क्या हवा में है या फिर इसका असर दिखता भी है? तो इसका असर अगर देखने की बात है तो लोकसभा चुनाव जो 2024 में हुआ, जिसमें चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा बनकर के चुनाव लड़े, उसमें इसका असर देखने को मिला। और यही वजह थी कि 5 सीटों पर बिल्कुल क्लीन स्वीप कर लिया चिराग पासवान ने, यानी कि 100% स्ट्राइक रेट। और 12 सीटें, मतलब 17 में से 12 सीटों पर जीत दर्ज की बीजेपी ने और 16 सीटों में से 12 सीट पर जीत दर्ज की जेडीयू ने। कुल 30 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की और इस तरीके से यहां पर बढ़त बना लिया। अब अगर हम फिर से पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें, ये तो चिराग पासवान का फैक्टर समझ में आ गया। अब अगर हम ये बात करें कि पिछले विधानसभा चुनाव में जो चिराग पासवान ने जातीय समीकरण को साधा था और जिस तरीके से चुनाव लड़ा था, तो उसका फायदा किसको हुआ था? तो उसका फायदा सीधे सीधे आरजेडी को हुआ, जो 12 सीटों पर उसको फायदा मिला आरजेडी को, और 10 सीटों पर कांग्रेस को फायदा मिला चिराग पासवान का। तो कुल मिलाकर के महागठबंधन की 22 सीटें चिराग पासवान के कारण फायदे में रही। तो इस बार ये दावा किया जा रहा है कि इस बार चिराग पासवान जिस तरीके से मुखर होकर के सीएम नीतीश कुमार को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके कारण बहुत बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं समझौते की कि आखिरकार वो समझौता क्या हुआ। तो ये कहा जा रहा है और जिस तरीके से अंदर खाने से बात निकल करके सामने आ रही है, यानी कि जो अंदर की बात है वो ये है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में समझौता ये हुआ है कि पिछले विधानसभा चुनाव में जहां जहां पर तीसरे नंबर पर चिराग पासवान रहे और दूसरे नंबर पर जेडीयू के रहे, अगर वहां पर जेडीयू का उम्मीदवार इस बार खड़ा हो रहा है तो चिराग पासवान खुल करके सपोर्ट करेंगे, वहां चुनावी सभाएं करेंगे, अपने समुदाय के लोगों को जेडीयू के पक्ष में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके बदले में नीतीश कुमार क्या देंगे? तो नीतीश कुमार ने यह ऐलान कर दिया है कि जहां जहां पर वो मजबूत स्थिति में थे पिछली बार और चिराग पासवान के कारण उनको हार का मुंह देखना पड़ा, उन जगहों पर अगर चिराग पासवान का कोई उम्मीदवार आता है तो वहां पर नीतीश कुमार जाकर के चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। यानी कि जेडीयू का जो कुर्मी कोयरी का वोट बैंक है, जो पिछड़े तबके का वोट बैंक है, जो महिलाओं का वोट बैंक है, उसको वो पक्ष में करेंगे किसके? एलजेपीआर के। यानी कि एलजेपीआर का प्रत्याशी जहां जहां होगा और अगर वहां पर जेडीयू के लोग बहुत मजबूत स्थिति में हैं तो वहां पर वो प्रचार करेंगे। और खास करके ऐसी जगहों पर जहां पर चिराग पासवान के उम्मीदवार हैं और वहां पर जेडीयू का कोई बागी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है,
तो वहां पर नीतीश कुमार खुद जाकर के दौरा करेंगे और अपने बागी उम्मीदवार को हराने की हर संभव कोशिश करेंगे और चिराग पासवान के फेवर में अपने वोट बैंक को लाने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आएंगे। तो इस तरह का दोनों के बीच में समझौता हुआ है और इस समझौते का सीधा सीधा फायदा एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है और दोनों के इस समझौते से दोनों की पार्टियों को कम से कम 10 से 15 सीटों का फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम जेडीयू के लिहाज से देखें तो जेडीयू के लिए अगर प्रतिशत में काउंट करें तो यह करीब 10 से 15 या 20% का फायदा होगा चिराग पासवान के कारण, और चिराग पासवान के सीटों की संख्या के लिहाज से देखें तो करीब 30 से 35% का फायदा चिराग पासवान को मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि दोनों एकजुट होकर के अगर एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो दोनों को भी जो बड़ा फायदा है वो मिलेगा इस बार विधानसभा चुनाव में। और यही वजह है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार अपने सारे मतभेद को भूल करके, सारी कड़वाहट को भूल करके एक मंच पर नजर आ रहे हैं और बंद कमरे में बैठ करके समझौता करते भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि सीट समझौते के बाद से चिराग पासवान को जिस तरीके से सीटें मिली थी उससे बहुत खुश नहीं थे नीतीश कुमार, लेकिन अब जा करके जो आपस में समझौता हुआ है उससे ये बात समझ में आ गई है कि दोनों को ही अब फायदा मिलने वाला है और सीट समझौते के कारण जो कड़वाहट हुई थी वो भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि ये समझौता विन विन सिचुएशन दोनों पार्टियों के लिए होने वाला है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।